हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है फैमिली ऑफ 5 डेड एज रूफ ऑफ अबंडेंट हाउस केव्स इन। फैमिली ऑफ 5, तो एक परिवार के 5 सदस्य डेड, क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई। डेड मतलब मृत्यु हो जाना। एज क्योंकि रूफ ऑफ छत, किसका, अबंडेंट हाउस का। अबंडेंट मतलब है छोड़ा हुआ, परित्यक्त, हाउस का, घर का, क्या हो गया, कैप्सिन हो गया। कैप्सिन का मतलब क्या होता है, कैप्सिन का मतलब होता है बैठ जाना, टूट कर गिर जाना। तो टूट कर गिर जाने से घर की छत की एक परिवार के 5 सदस्यों की मृत्यु हो गई। अब हम इसे मेन न्यूज में समझते हैं। लखनऊ, 5 members of a family including 3 children died when the roof of their house collapsed in Anand Nagar railway colony in Lucknow's Alambagh on Saturday morning. 5 members of a family, एक परिवार के 5 सदस्य, इंक्लूडिंग, अब उसमें शामिल है उनके जो 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रंस डाइड, डाई का सेकंड फॉर्म है डाइड, डाइड मतलब मृत्यु हो जाना, मौत हो जाना, तो उनकी मौत हो गई। व्हेन द रूफ ऑफ देयर हाउस, जब उनके जो घर है उसका छत, व्हेन द रूफ ऑफ देयर हाउस, उनके घर का छत क्या हो गया, क्लैप्स्ड हो गया। क्लैप्स्ड का मतलब क्या होता है, गिर जाना, तो गिर गया। इन आनंद नगर रेलवे कॉलोनी में, कौन सा जगह है, आनंद नगर रेलवे कॉलोनी, इन लखनऊ आलमबाग, लखनऊ के आलमबाग में, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे की सुबह में। पुलिस सेड द हाउस हैड बीन डिक्लेयर्ड अबंडेंट एंड द फैमिली हैड बीन इशूड अ नोटिस बाय द रेलवेज टू वकेट इट। पुलिस ने कहा कि द हाउस हैड बीन डिक्लेयर्ड, पुलिस ने क्या कहा कि हाउस हैड बीन डिक्लेयर्ड, हाँ, घर को घोषित कर दिया गया था। हैड के साथ बिन लगा है, बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर मतलब है घोषित करना। पास्ट परफेक्ट का पैसिव है कि घर को घोषित कर दिया गया था। क्या घोषित किया गया था, अबंडेड घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ और क्या किया गया था, एंड द फैमिली, जो परिवार है, हैड बीन इशूड, उनको इशू कर दिया गया था। इशू मतलब है जारी करना, तो जारी कर दिया गया था नोटिस को, सूचना को, बाय द रेलवेज, रेलवे के द्वारा, टू वकेट इट, वकेट मतलब है खाली करना, तो खाली करने के लिए परिवार को नोटिस भी दे दिया गया था अबंडेड घोषित करने के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द रेस्क्यू वर्क टुक आवर्स एज 100 of personnel were deployed along with crane and sniffer dog squad. द रेस्क्यू वर्क का मतलब क्या है, बचाव कार्य। टुक आवर्स, टेक का सेकंड फॉर्म है टुक, टुक मतलब है लेना, टेक मतलब है लेना, तो रेस्क्यू वर्क जो बचाव कार्य है उसने लिया। आवर्स, उसमें क्या लगे, घंटों लगे। एज क्योंकि 100 of पर्सनल, 100 मतलब सैकड़ों में, पर्सनल मतलब है कर्मचारी, वर डिप्लॉयड, उनको डिप्लॉयड किया गया। पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव है, वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है डिप्लॉय। डिप्लॉय का क्या मतलब होता है, नियुक्ति करना, तो उनकी तैनाती की गई, नियुक्ति की गई। अलॉन्ग विथ, किसके साथ, क्रेन के साथ, एंड स्नीफर डॉग स्क्वाड, और जो खोजी कुत्ते का जो दस्ता है उसके साथ। द डिजीज्ड वेर आइडेंटिफाइड एज सतीश चंद्रा 41, हिज वाइफ सरोजनी देवी 35 एंड देयर 3 चिल्ड्रन, हर्षित 13 ईयर्स, हर्षिता 10 ईयर्स एंड अंश 5 ईयर्स। तो जो डिसीज है, डिसीज मतलब है मृतक, उनको क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई मतलब पहचान की गई, किस रूप में पहचान की, एज मतलब यहाँ पर क्या, के रूप में, किस रूप में पहचान की गई, सतीश चंद्रा, सरोजनी देवी एंड 3 चिल्ड्रन, हर्षित, हर्षिता एंड अंश के रूप में पहचान की गई, जिनकी बगल में उम्र दी गई है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया, कंडोल्ड द ट्रेजिडी, ट्रेजिडी मतलब है घटना, तो घटना के लिए क्या किया, शोक व्यक्त किया, कंडोल्ड किया। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, दैट मीन्स संयुक्त पुलिस आयुक्त, लॉ एंड ऑर्डर कानून और व्यवस्था के, मिस्टर उपेंद्र अग्रवाल सेड, उन्होंने बताया, द एक्सीडेंट अकर्ड अर्ली सैटरडे बट लोकल्स लर्नड अबाउट इट लेटर इन द मॉर्निंग एंड अलर्टेड कॉप्स। जो एक्सीडेंट है मतलब दुर्घटना, अकर्ड का मतलब क्या था, घटित होना, तो घटित हुआ अर्ली सैटरडे की सुबह में घटित हुआ। बट लोकल्स, जो लोकल्स हैं, लर्न का मतलब होता है पता चलना, लर्न सेकंड फॉर्म है, तो उनको पता चला अबाउट इट, इस बारे में, घटना के बारे में, लेटर दैट मीन्स बाद में, इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड अलर्टेड कॉप, और उन्होंने क्या किया, अलर्ट को सतर्क कर दिया, सूचित कर दिया।
टीम ऑफ पुलिस, जो पुलिस की टीम है, दल है, फायर डिपार्टमेंट है, अग्निशमन डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स एंड एसटीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स गोट द इंफॉर्मेशन, उनको सूचना मिली, इन्फॉर्मेशन मिली अराउंड 8 AM, लगभग 8 बजे सूचना मिली। दे क्लियर द डेब्रिज, डेब्रिज मतलब क्या होता है, मलबा, तो उन्होंने मलबा को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, हटा दिया। एंड टुक आउट, टेक आउट का सेकंड फॉर्म है टुक आउट मतलब बाहर निकालना, तो बाहर निकाला द बॉडीज, सबों को, विच वर सेंट, जिसे क्या कर दिया गया, भेज दिया गया, विच मतलब है जिसे, वर सेंट उसको भेज दिया गया, यहाँ भी पैसिव का यूज है, टू हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में भेज दिया गया फॉर पोस्टमार्टम, सब परीक्षण के लिए। ही सेड, उन्होंने बताया, एडिंग डेट आगे बताते हुए, कॉप्स वुड स्पीक, कि जो कॉप्स है, पुलिस है, वह क्या करेगी, वुड स्पीक, वह बातचीत करेगी विथ रेलवेज ऑफिशियल, रेलवे के अधिकारियों के साथ, अबाउट द सेफ्टी, सुरक्षा के बारे में, ऑफ अदर बिल्डिंग, जो और अन्य बिल्डिंग है उनके बारे में, इन द रेलवे कॉलोनी, इन द कॉलोनी, जो कॉलोनी में और भी बिल्डिंग है उनके सुरक्षा के बारे में बात करेगी। द एसएचओ आलमबाग, जो आलमबाग के जो एसएचओ हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर बीसी तिवारी सेड, उन्होंने बताया कि द हाउस वाज अलॉटेड टू सतीश पेरेंट्स, कि जो घर था उसको अलॉट किया गया था, पैसिव का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, अलॉट मतलब है आवंटित करना, तो घर को दिया गया था, आवंटित किया गया था, टू सतीश पेरेंट्स, किनको दिया गया था, सतीश के पेरेंट्स के लिए अप्लाई अलॉट किया गया था। रामचंद्रा एंड राम दुलारे, उनके माता पिता का नाम बताया जा रहा है। हु वर्कड, जो क्या करते थे, वक्त मतलब है काम करना, तो वह काम करते थे एज ग्रेड 4 के रूप में, ग्रेड 4 एम्प्लॉय के रूप में, कर्मचारी के रूप में, इन द रेलवे में। द आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता की मृत्यु के बाद, सतीश मूव्ड इनटू द हाउस, तो सतीश क्या किए, चले गए उस घर में, विथ हिज फैमिली इन 2013 में वह उस घर में घुस गए, रहने लगे। सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, सीनियर डिविजनल जो कमर्शियल मैनेजर है नॉर्दर्न रेलवे के, रेखा शर्मा सेड, उन्होंने बताया द हाउस वाज टू बी डिमोलिश्ड, हाउस को क्या करना था, डेमोलिश करना था। टू जो इन्फिनेटिव है उसका पैसिव है कि हाउ द हाउस वाज टू बी डिमोलिश, घर को क्या करना था, डिमोलिश करना था, मतलब ध्वस्त करना था, गिराना था। सिंस, क्योंकि इट हैड बीन डिक्लेयर्ड अबंडेड, क्योंकि वह क्या था, डिक्लेयर्ड था, डिक्लेयर मतलब घोषित था, क्या, अबंडेड, उसको घोषित कर दिया गया था। इट वाज 40 years ओल्ड, और वह 40 साल पुराना था, 40 years ओल्ड मतलब 40 साल पुराना था। एंड ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, और गिरने की हालात पर था, कगार पर था, ब्रिंक मतलब कगार पर था, गिरने की कगार, कोलैप्स के कगार पर था। सतीश वाज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द रेलवे, अब सतीश, इसमें आगे क्या है कि जो सतीश थे, वाज नॉट एन एम्प्लॉय, वह एम्प्लॉय नहीं थे, कर्मचारी नहीं थे, किसके, रेलवे के। इट विल बी प्रॉब्ड मतलब क्या था, जांच करना, तो इसको जांच की जाएगी। वाई सतीश वाज अलाउड, क्योंकि सतीश को क्यों अलाउ किया गया, अलाउ मतलब अनुमति दी गई, टू लिव रहने के लिए, इन द हाउस घर में, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता की मृत्यु के बाद। सिंस ही वाज नॉट अ रेलवे एम्प्लॉय, क्योंकि वह एक रेलवे एम्प्लॉय नहीं था, उसके बावजूद भी उसको रहने क्यों दिया गया, इसकी जांच की जाएगी, प्रॉब की जाएगी, सी एडेड, उन्होंने बताया। जो सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर हैं नॉर्दर्न रेलवे की, रेखा शर्मा, उन्होंने बताया है। तो यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ शब्दों का रिवीजन भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।